पीएम मोदी मिस्र में 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। काहिरा में अल हकीम मस्जिद को मिस्र सरकार ने दाऊदी बोहरा समुदाय के सहयोग से बहाल किया था, जो भारत में भाजपा का एक वफादार वोट आधार है। इसे फरवरी में जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। अमेरिका के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की एक और राजकीय यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यस्तताओं के बीच प्रधानमंत्री 25 जून को काहिरा में प्रतिष्ठित अल हकीम मस्जिद का दौरा करने के लिए तैयार हैं। 11वीं शताब्दी की एक मस्जिद जिसकी मरम्मत दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से की गई थी। भारत में भाजपा का एक महत्वपूर्ण वफादार वोट आधार। मिस्र के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक मस्जिद, जो काहिरा के केंद्र में अल-मुइस स्ट्रीट के पूर्वी किनारे पर स्थित है, का कई वर्षों में व्यापक नवीनीकरण हुआ। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार दाऊदी बोहरा इस्माइली शिया संप्रदाय ने मस्जिद के लिए स्थानीय मुद्रा में लगभग 85 मिलियन का दान दिया, जो काहिरा में समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। इस साल फरवरी में इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। मीडिया रिपोर्टों में राष्ट्रपति के प्रवक्ता बासम राडी के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने मिस्र में कई मंदिरों और ऐतिहासिक मस्जिदों के नवीनीकरण और बहाली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय बोहरा समुदाय के सुल्तान मुफद्दल सैफुद्दीन और उनके आध्यात्मिक नेता 53वें अल्दाई अल-मुतलक की सराहना की। पीएम मोदी का बोहरा समुदाय के साथ लंबे समय से जुड़ाव रहा है, इसलिए मस्जिद में उनका दौरा बोहरा समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम की यात्रा पर समुदाय के एक ट्विटर पेज ने मस्जिद के महत्व के बारे में बात की। पीएम मोदी और दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक मार्गदर्शक सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ज्यादातर भारत में रहते हैं। यह समूह गुजराती मुसलमानों के बीच भाजपा के प्रमुख समर्थकों में से एक है। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल और अन्य योजनाओं की सराहना की है। गुजरात के 2002 के दंगों के बाद, जिसने मुसलमानों का मोहभंग कर दिया, राज्य सरकार ने समुदाय के साथ संबंध बनाए। पिछले सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने खुले तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी का समर्थन किया था। जब मोदी ने 2011 में गुजरात में सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना मिशन शुरू किया, तो वह दाऊदी बोहरा ही थे जो ताकत में दिखे। 2013 में जब मोदी ने अपना प्रधानमंत्रित्व अभियान शुरू किया, तो जफर सरेशवाला, एक बोहरा मुस्लिम व्यवसायी, इसके सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम चेहरों में से एक थे। इस साल की शुरुआत में मुंबई के मरोल में समुदाय के एक शैक्षणिक संस्थान अल जामियातुस सैफिया सैफी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि वह इस कार्यक्रम में एक परिवार के सदस्य के रूप में भाग ले रहे थे, जो समुदाय से जुड़ा रहा है 4 पीढ़ियों के लिए, और उन्हें चमकते भारत के ब्रांड एम्बेसडर कहा। अमेरिका में समुदाय के वेब पेज के अनुसार दाऊदी बोहराओं के पूरे अमेरिका में लगभग 5000 परिवार फैले हुए हैं। मोदी की यात्रा से पहले उन्होंने ट्वीट किया, समुदाय इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा है, जो उनके प्यारे घर संयुक्त राज्य अमेरिका और उनकी पोषित भारतीय जड़ों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।